पहले सरकार हाथ से गई, अब पार्टी भी हाथ से निकल गई। तो क्या उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का राजनीतिक सूर्यास्त हो गया है, या शिवसेना अब ठाकरे मुक्त होने जा रही है? क्या अब शिंदे ही असली शिवसेना हो गए हैं? महाराष्ट्र की राजनीति में हुए भारी उलटफेर ने शिवसेना के राजनीतिक भविष्य को लेकर ऐसे ही तमाम गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवसेना के वजूद को लेकर तो सवाल तभी उठने लगे थे जब उसके भीतर ही एकनाथ शिंदे की अगुवाई में सबसे बड़ी बगावत हुई। यह बगावत अपने अंजाम तक पहुंच गई और आज तो एकनाथ शिंदे सरकार ने विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर दिया। इन सब के बीच सबसे अहम बात तो यह है कि स्पीकर ने एकनाथ शिंदे गुट को बतौर शिवसेना दल मान्यता दे दी। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर से मान्यता मिलते ही शिंदे गुट का विधान भवन में शिवसेना के दफ्तर पर कब्जा हो गया है। इसे कल ही उद्धव ठाकरे की ओर से सील करवाया गया था, लेकिन आज वो दफ्तर शिंदे गुट के हवाले हो गया। शिंदे सरकार भी विधानसभा के भीतर अपनी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा में पास हो गई है। आज जो फ्लोर टेस्ट हुआ उसमें शिंदे सरकार के समर्थन में 164 और विरोध में 99 वोट पड़े। उद्धव के एक और विधायक संतोष बांगर ने शिंदे को वोट दिया। इस तरह शिंदे के पास 40 शिवसेना विधायक हो गए हैं, जबकि उद्धव के पास रह गए हैं मात्र 15 विधायक। तो इस तरह शिंदे तो पास हो गए, लेकिन उद्धव ठाकरे के हाथ एक और बड़ी नाकामी लगी है, जिससे उनके राजनीतिक अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। जो भाग के गए हैं उनको तो शिवसेना खत्म करनी है, और ये शिवसेना कभी खत्म हो नहीं सकती, कभी होगी नहीं। जब वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और मतदाताओं से मिलेंगे, तब उनको पता चलेगा कि जो मतदाता है उनका मन सच में कहाँ है, दिल सच में। शिंदे गुट के दावे ने ठाकरे परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब उद्धव ठाकरे के साथ जो 15 विधायक जमे हुए हैं, उन पर भी अयोग्य घोषित होने की तलवार जो है वो लटक रही है। दरअसल जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने शिंदे गुट को मान्यता दे दी है, और शिंदे गुट की तरफ से एक व्हिप भी जारी किया गया था, जिसे आदित्य ठाकरे और उनके साथियों ने नहीं माना। अब ये देखना दिलचस्प है कि आदित्य ठाकरे और बाकी बचे विधायकों के खिलाफ शिंदे गुट क्या कार्रवाई करता है। उससे ये भी पता चलेगा कि शिवसेना का असली बॉस कौन, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे, क्योंकि शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई अब बहुत निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। 31 अक्टूबर 2019 को किसने दिया था? शिवसेना के पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने नियुक्त किया था। उन्हीं आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने उनको उस पद से हटाया है और अजय चौधरी को नियुक्त किया है। वो उनके अधिकार है, न कि विधानसभा के अधिकार। सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिवसेना का क्या होगा। एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायक तो बार बार यही दावा करते दिखे हैं कि वही असली शिवसेना है। और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं, और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। असली कौन और नकली कौन, इसका कुछ संकेत 11 जुलाई को मिल सकता है। शिंदे गुट के खिलाफ दायर याचिका पर 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। 11 जुलाई को पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने पर क्या फैसला देता है। यानी शिवसेना में अभी असली और नकली के जंग की पिक्चर बाकी है, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर ये कहा जा सकता है कि बाल ठाकरे की बनाई हुई शिवसेना उनके बेटे उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल चुकी है। सवाल ये भी उठता है कि क्या ये घटनाक्रम शिवसेना में ठाकरे परिवार के सूर्यास्त का संकेत कहा जा सकता है? तो बाल ठाकरे ने 1960 के दशक के आखिरी वर्षों में उग्र मराठीवाद के साथ हिंदुत्व की राजनीति के जिस घालमेल के साथ शिवसेना को यहाँ तक पहुँचाया, वही पार्टी उनके बेटे के हाथ से फिसल गई। शायद इसका एहसास उन्हें भी है। पार्टी के मुखपत्र सामना के संपादकीय से तो यही झलकता है, जिसमें लिखा है, समय बहुत ही मुश्किलों भरा आया है। यह सत्य है, लेकिन यह अंधकार का समय भी बीत जाएगा। कोरिया सिटी
জানি না। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।